डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज कहा गया है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हुकूमत ने करना है। क्या आप समझते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में मुतवक्के है और क्या हुकूमत को इसके नतीजे में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, गिरफ्तारी तो इमरान खान की हुकूमत ने बार सूरत करनी है और वो इरादा रखते हैं। कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो एक अलग मामला है। जी। और इमरान खान साहब को पीर तक के रोज़, पीर तक उनको अदालत की तरफ से जो बात मेरी भी हुई, मुख्तलिफ जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो कह रहे हैं कि पीर तक अदालत ने उनको इजाज़त दे दी कि आप सुबह आएँ और हम इमरान खान साहब को पीर के रोज़ अदालत लेके जाएंगे। और अदालत का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। शेख रशीद साहब आज रिहा हो गए, उनकी ज़मानत हो गई और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। और बड़े ढोल धमक्कड़, बहुत बड़ा एक मजमा जो था वहाँ पे उनको जेल गया हुआ था, उनको वहाँ से रिसीव करने के लिए। और इसमें जो है वो दो चार अफरा तफरी सी है। मरीम नवाज साहबा आज कह रही हैं कि मैं तो अवाम की नुमाइंदा हूँ, ये हुकूमत से मेरा ताल्लुक नहीं है। यानी फिर शहबाज शरीफ कौन है, इसहाक डार कौन है? इसहाक डार को फिर क्या मरीम नवाज साहबा पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे इसहाक डार साहब से इतनी उनके पास पावर है कि वो इसहाक डार साहब से पूछें कि आपने लोगों के साथ क्या किया है, ये आप फैसला नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके? आइए, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूं पार्टी की, आप तशरीफ लाइए और मुझे ये बताइए कि आपने 6-8 महीने इसमें ताखीर क्यों की है? और ये जो कंटेनर्स खड़े, हमारी हुकूमत थी, मैंने जाना है लोगों के सामने वोट लेने, आपने ये क्यों किया? क्या वो पूछ सकती हैं? नहीं पूछ सकती। देखिए ना, ये वो मसला है। अगर उनकी जगह वो दूसरा और कोई होता तो फारिग कर करा के वो अंदर ग्रुपिंग फेंक चुका होते उठा के। मिफ्ता इस्माइल क्या, किसी और भी कोई होता ना तो वो फेंक चुके होते। लेकिन यहां पर तो यहां पे आके बन जाते हैं सारे कि यार क्या करें भाई, वो तो डार साहब हैं यार। ये नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब भी डार साहब को फारिग कर देते, लेकिन रिश्तेदारी यहां पर मैं, और ये एक पार्टी की बात नहीं हो रही, ये तमाम आपकी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात भी नहीं हो रही, अदारों में भी यही हाल है। आप मुख्तलिफ अदारों भी चले जाएं, ये वो जज था, उसके साथ वो था, उसके साथ वो ट्रेनिंग करता था, उसके चैम्बर में था, वो आगे चला गया, वो उधर लग गया, वो वकील हैं, वो वकील उधर के ये हैं। उस बेंच में वो आई है टेप, उसको चेंज करवा रहे हैं, वो उन्होंने तरदीद की है अभी परवेज लाई साहब ने। लेकिन क्या ये गलत है? कैसा नहीं होता? कैसा नहीं होता? उस बेंच क्या इस तरह से नहीं होता इस मुल्क में? तो मसला ये है कि ये तो जो है ना, ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें अब मेरा ख्याल ये है कि आज देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा कमाल, आज वैसे इसी में से फिर यही अंधेरों में से कहीं कोई वो एक आपको नजर आती है रोशनी की किरण। उन्होंने कहा है कि जी 90 दिन में इलेक्शंस होने जरूरी हैं। और बल्कि उनको जो तफसीली फैसला है वो तो ये आया है कि 90 दिन में इलेक्शंस होना जरूरी हैं और इलेक्शंस अगर नहीं होते तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन चूंकि कोई केस नहीं है तो हम इस पे, अच्छा वो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब कोई है मेरे ख्याल से, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, वो कोई ट्रांसफर हुआ है पंजाब के अंदर, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन, तो अदालत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस वैसे अल्लाह ताला बस अदालतें हमारी सही चले ना और सही तरह से वो फैसले, वो जो भी आइन और कानून के। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी वो जो है वो तबादला हो गया, तो वहाँ पे जो जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि कैसे हो गया तबादला? उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी। इलेक्शन कमीशन ने कैसे इजाज़त दी थी? उन्होंने कहा जी ये है ना कि 90 दिन के अंदर। उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कब हो रहा है? तो वहाँ पे फंस गया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कहा वो ऐसा है जी, हमने इनसे पूछा था, उनसे पूछा था। अच्छा वो भी एक अजीब कहानी है। यानी इलेक्शन कमीशन जो है, वो अदालत ने कहा कि आपको आपकी पावर्स पता है? आपको इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या है? मतलब मैंने पहले खजाना से पूछा, फिर मैंने वजारत दिफा से पूछा, फिर मैंने महकमा मौसमियात से पूछा। वो उससे पूछ लें उस दिन बारिश तो नहीं होगी, बारिश होगी तो इलेक्शन नहीं होगा। बस अजीब होगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या इलेक्शन कमीशन के पावर्स हैं, कौन करेगा, लेकिन वो पूरी दुनिया से, मतलब उस दिन कहीं कोई तूफान तो नहीं आना, कहीं कोई ऐसा तो नहीं होना, कुछ ऐसा तो नहीं होना, फिर इलेक्शन करा ले। ये माहौल बना अदालत में। उन्होंने कहा भैया आपका काम है इलेक्शन करवाना जी, तो आप जो हैं वो तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन बड़े जबरदस्त आदमी है, मगर आज जबरदस्त हो गए अदालत में वो। तो उनको कहा कि आप भैया आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तो वो कल सुबह फिर हाजिर। उन्होंने कहा जी दूसरा हाजिर हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप ही हाजिर हो। अब शायद वो पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते, तो वो
खुद इंतहाई मोहतरम, वो भी यानी लॉ के बड़े जबरदस्त वो हैं, एक्सपर्ट हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मगर उनका इससे पूछ रहे हैं भाई मुझे आप बताएं ना कि वो उनकी एक पावर है इलेक्शन की, आपने 1.5 उसके बाद वो क्या होता है क्या। लेकिन मसला ये है कि आप तो इलेक्शन अब आप सबसे पूछने लग जाएंगे। मैंने आपसे कहा महकमे मौसमियात से भी पूछे फिर आप कि इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो गए ये क्या बात हुई। अच्छा तो बहरहाल वो अब देखें वो क्या होता है। उन्होंने कहा तो 90 दिन में इलेक्शन होता है और ये सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में कि अगर गवर्नर पंजाब आप एक स्टेप तो लेना भाई, एक कोई स्टेप देखें, या तो ये पॉलिटिशियंस बैठ के बात कर लें आपस में ताकि दंगा फसाद खत्म हो, या ये है कि एक तारीख तय करें। सबसे अच्छा तो ये कि आपस में तय करें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ना डालें मसला, सबसे अच्छा है कि आपस में तय कर लें। अगर नहीं तो वरना इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी एक फैसला करना है ना उसने, तो वो अब अगर सबसे पूछता फिरेगा जी उस दिन ऐसा है कि वो चूंकि चाइना के अमेरिका के साथ टेंशन हो जाएगा, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ लोग भाई आप अपना काम करें ना, आप अपनी पावर यूज करें। बाकी वो कैसे होता है कैसे नहीं होता, लेकिन आप अनाउंस करने से पहले ही पूछ रहे हैं लोगों से क्या हम करवा लें, क्या हम करवा लें, क्या हम करवा लें, क्या मैं करवा लूं, क्या मैं करवा लूं, तो भाई फिर तो कभी भी नहीं होगा। हर चीज तो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकती। अब एक स्टेप तो लें। अदालत का गालिबन आज ये मिजाज था। अब उसके बाद जो है एक तो वो उसमें वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर अब देखें अदालत क्या फैसला करती है जो केयर टेकर गवर्नमेंट से। लेकिन ये एक असल जो इशू, मैं फिर वही कहता हूं, ये हम कहां फंस गए जाके। ये जो है ये आप ये देखें कि ये जो मेगा बजट है, ये सुपर बजट है, ये आपके पूरे सिस्टम का फेलियर है, पूरे सिस्टम का फेलियर। और ये फेलियर जरूरी था, क्योंकि ये सिस्टम अगर फेल ना होता, एक इमारत अगर बोसीदा, जो मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि बोसीदा हो जाती है, उसको एक हद तक आप प्लास्टर कर सकते हैं, उस पर कीलें, उस पर पेंट, उस पर, लेकिन फिर उसके बाद वो आपको जो ठेकेदार होता है वो भी आके कहता है, या जो भी वहां का बनाने में मिस्त्री होता है वो कहता है जी अब इसको उंगली भी लगाई ना बिल्डिंग गिर जाएगी। तो अब ऐसी बोसीदा जगह पे खड़ी हुई है इमारत कि ये खुद ब खुद ही गिर रही है, कभी इसका प्लास्टर गिर रहा है और इसके बाद बेहतरी है डॉक्टर साहब, ये गिरेगी तो नई बिल्डिंग बनेगी ना। ये इसमें तो आई खामोश है, उसके इख्तियारात पता नहीं चल रहे, केयर टेकर क्या कर सकता है, ये आइन की हर छठे आदमी पे आर्टिकल 6 लग रहा है, हर दूसरे आदमी के ऊपर जो गद्दार है वो दहशतगर्द। ओ भाई कहीं जाके कहीं मुल्क के लोगों को चैन सुकून से सुबह सुबह, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, ये आप जाए ना यहां से, जो सबसे ज्यादा मुझे जाती तौर पे चीज इंस्पायर करती है ना, वो ये कि जो सुबह सुबह बच्चों की लाइनें लगी होती हैं स्कूलों के लिए, बच्चियां बच्चे, तो हमेशा जहन में आता है कि हम लोग जब बच्चे थे और स्कूलों में जाते थे तो कितने जबरदस्त ड्रीम्स टीचर्स को देख के, बड़ों को कि ऐसे बनना है, ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बिजनेस करना है, या मतलब पायलट बनना है, फौज में जाना है, मतलब जो होता है ना पढ़ना है लिखना। अबे बच्चे हैं, मतलब इनको क्या हम छोड़ के क्या जा रहे हैं, इनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं कि ये मतलब लड़े मरे आपस में, मतलब हाथ फैलाएं भूखे दुनिया के अंदर, इनके वीजे खत्म हो जाएं, पासपोर्ट खत्म हो जाएं, पैसा ना हो, क्या करें मुझे बताएं ना। अगर ये इनके लिए तो कुछ इनका तो सोचें। ये तो बदमाशियां तो अपने बच्चों को बाहर बाहर भेज के वो तो निकल गई ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। ये जो बच्चे यहां पे हैं इस मुल्क में, यहां जो बिजनेसमैन हैं, यहां जो दुकानें खोल के बैठे हैं, यहां जो कारोबार कर रहे हैं, यहां जो नौकरी, उनका तो खुदा खौफी करें। यहां पर आप खवातीन देखें कितनी टैलेंटेड हैं, आपके बच्चे बच्चियां। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आप अच्छा तो ये जाने नहीं छोड़ते, फिर आ जाते हैं, फिर दूसरा ये वो ऐसे नहीं हूं, ऐसे फलां था, वो जी 1980 में ये हुआ था तो ज़ियाउल हक के दौर में फलाओ। भाई जान छोड़ो खुदा का वास्ता, ये 2023 से आगे की बात करो। इन बच्चों को क्या पता ज़ियाउल हक के दौर में क्या हुआ था, वो हमने कुर्बान वो ये किया था तो फलां किया था, दिमाग सारा पागल करके रखा हुआ इन लोगों ने। मसला ये है कि मतलब आप जरा सोचें, आपका वजीर खजाना जाता है वो वहां पे, उसको फिनटेक का नहीं पता होता, यानी वो वर्ल्ड बैंक के वो IMF से मुज़ाकरा तो करे, फिनटेक क्या, वो कहे कौन सा फिनटेक, उसको पता ही नहीं कि ये कौन सी क्या बात हो रही है, कौन सी दुनिया है क्या। अब मसला ये सबसे कॉम्पिटेंट वजीर खजाना डॉक्टर साहब नहीं, वजीर ये तो वजीर खजाना तो अब डार साहब भी मेरे ख्याल से शायद, हाँ नैब के चेयरमैन की वो जायद कशोरी साहब खबर दे रहे थे भी कि चेयरमैन नैब शायद इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से डार साहब को भी थोड़ी सी रिटायरमेंट लेनी चाहिए। और बड़ा अच्छा होता है कि आदमी कहे कि हर चीज मुझसे,
नहीं हो रही और एक तरीके से वो मतलब एक बड़े रिस्पेक्टेबल वे में वो कहे कि ये चीज नहीं हो रही और ये गड़बड़ हुई, इसके अंदर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता हूं, बजाय इसके कि पूरी पार्टी को ही, पूरी हुकूमत को ही लेकर डूब गए अपने साथ। और यहां तक कि मरियम नवाज कह रही हैं ये महंगाई हुकूमत से पूछें जी, और मैं तो जिम्मेदार नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब वो आते ही नहीं सामने। वो 15 दिन से वो इस्लामाबाद नहीं थे, फिर कल इस्लामाबाद आए, काबीना को गालिबन ये एक आध दिन के लिए इस्लामाबाद आए, फिर लाहौर चले गए। तुर्की भी वो लाहौर से गए हैं। अच्छा, तुर्की भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाइए सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कौंसलेट जनरल को किसी को खबर दी है तो कितनी क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन है आपकी। अच्छा, तो ये तो एक हो गया मामला। दूसरा ये है कि वो तो ये सिस्टम बिल्कुल चौक हुआ हुआ, इसको जितना खींचेंगे ना इसमें से रोज गन निकलेगा, रोज इसमें कुछ जो आज हो रहा है, अदालतें गिरफ्तारियां होंगी नहीं होंगी, वो करेंगे। लोगों का आपके जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, आपकी इकोनॉमी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी वेलफेयर, लोगों को तालीम कैसे देनी है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज की दुनिया में कि आपने बच्चों को क्या सिखाने, नए स्किल सिखाने हैं, कहाँ टेक्नोलॉजी, ये इधर उधर आगे पीछे आपने कहाँ लगाया हुआ है।